सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता ही है, और इससे पहली वीडियो जो डाली थी उसमें हमने बताया भी था कि सभी स्टेट्स के, यानी कि कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे एमपी है, गुजरात है, उड़ीसा है, कुछ स्टेट को छोड़कर जिन्होंने टेंटेटिव डेट नहीं डाली है, बाकी लगभग मोस्टली जो है स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी जो टेंटेटिव डेट है, इट मीन्स वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि भाई इस डे के आसपास आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, वो डेट डाल दी गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये पूछ रहे थे कि मैम क्या लेकर जाएं, क्या ना लेके जाएं। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, कोशिश की जा रही है कि भाई आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए, लेकिन अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है कि भाई इस चीज़ को भी लेके जाना ज़रूरी है, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। सोशल मीडिया के थ्रू ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखो इतनी दूर तक जाएंगे तो फिर वापस तो ऐसा है नहीं कि भाई एक चीज़ रहेगी उसको वापस लेने आ पाएंगे, क्योंकि कई प्लेस तो इतनी दूर दूर दिए गए हैं कि 3-3 दिन 2-2 दिन लग जाते हैं। तो 2 दिन आने के और 2 दिन जाने के, इतना टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले ही कंफर्म करके अपना रख लो। सबसे मेन और सबसे मेन है भाई आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है तो वो भी बनवा लो। उसके बाद बारी आती है मैम ड्रेस, कि स्कूल में ड्रेस लगती है या फिर जो हम यहाँ पे डालते हैं वही लेके जानी है, क्या कुछ करना होगा। तो देखो, जिनसे भी कंफर्म हो पाया है, वैसे स्कूल ड्रेस नहीं है वहाँ पे। जो अपना प्रोफेशनल जो कपड़े होते हैं वही कपड़े डाले जाते हैं। ठीक है, तो ड्रेस कोड अभी तक नहीं था। अब परमानेंट टीचर्स के लिए फ़िलहाल अब आ जाए तो पता नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा किसी भी स्कूल में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि 1-2 कैंडिडेट्स के मैसेज आए थे कि मैम ये कह रहे हैं कि ड्रेस है। तो देखो भाई, हमें तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि कई सारे जिनसे भी पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि मैम हमारी तो ड्रेस नहीं लगती थी। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए अपने कुछ ड्रेसेस ऐसे ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि आपको, अगर, क्योंकि उसी टाइम ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि बीच में आपको भेजा जाएगा 2-3 दिन के लिए और फिर दोबारा से आपको जाना होगा, क्योंकि सभी को पता है भाई एक बार इतनी दूर आने के बाद दोबारा से फिर वही, जी नहीं। तो कुछ अपना ऐसी ड्रेसेस ज़रूर लेके जाइएगा कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एकदम से वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाए तो। ठीक है, तो अपने कपड़े, उसके साथ साथ अपना टावल, जो भी आपकी डेली की यूजेस के सामान हैं। ठीक है, एक एक बात को डिस्कस नहीं किया जाता है। जो भी आपके डेली के सामान है, जैसे ऑयल है, सोप है, ठीक है, उन चीज़ों को आप ज़रूर लेके जाइए। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मत लीजिए, छोटा छोटा लीजिए, ताकि फिर बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर आपको स्कूल से ही नहीं निकलने दिया जाएगा, जी नहीं। आप मार्केट में भी जा पाओगे, लेकिन कम से कम ऐसा हो कि आपका 1 वीक का या कुछ दिन का काम चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए अपने कपड़े और अपना डेली यूज़ का सामान और अपनी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आप अपना थोड़ा बहुत कुछ खाने का, इस तरह का कि अगर वहाँ पे इन केस, क्योंकि वैसे तो हाँ खाने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन कई सारे स्कूलों में जिनमें हॉस्टल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर, और कई सारे, देखो वो आपके सोसाइटी के मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि भाई खाना अवेलेबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पर आपको ना मिले, तो आप तो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ अपनी 1-2 चादर वगैरह ज़रूर लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सभी बच्चे फर्नीचर वगैरह अपना ख़रीद लाएंगे, क्योंकि बाद में ही वो तो आपको परचेज करना होगा, वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम फर्नीचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी नहीं, फर्नीचर नहीं, आपको खाली क्वार्टर मिलेंगे भाई। फैंस वगैरह उसमें अवेलेबल होंगे, लाइट्स अवेलेबल होंगे, बाकी जो भी सामान आपको खुद लेके आना होगा। ठीक है, तो 1-2 दिन का ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि भाई हाँ, अगर आपको खाली रूम भी दिया जाए तो आप वहाँ पर अपनी जो
टाइम है वो स्पेंड कर सको भाई, काट सको। देखो अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट तो करनी ही होगी, लेकिन उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप घर से ही पूरा अपना अरेंजमेंट करके चलते हो तो, ठीक है। तो जितना अपना बाकी सामान रखने के बाद जितना भी स्पेस बच जाता है, हमारी तो भाई यही सोच है भाई जितना भी सामान बच जाए, जगह बच जाएगी, क्योंकि कम से कम एक बैग तो ज़रूर लेके जाएंगे, यानी कि एक सूटकेस तो ज़रूर लेके जाएंगे, तो जितनी जगह बच जाएगी फिर उसमें उतने ही कपड़े डाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डेली का सामान है देखो जी, वो तो लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कपड़े जितने मैक्सिमम डाल सकेंगे वही ले जाएंगे, कम से कम 4-5 जोड़ी तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई कमी ना रह गई हो, ठीक है। 1-2 डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना हो गया हो, क्योंकि बाद में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही जो प्रोसेस है वो लंबा चला जाता है फिर, क्योंकि साथ साथ अगर सब कुछ होता रहे तो द बेस्ट रहता है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स रह जाता है फिर उसके बाद जो है कई जगह पर उस डॉक्यूमेंट्स को कहीं एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर दिखाना पड़ता है, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, और हाँ उसकी 2 कॉपी रखिएगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी 2 कॉपी, और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है भाई उसकी भी 1 कॉपी ज़रूर बनवा लीजिएगा। इन केस अगर दोनों जगह अगर सबमिट होने लग जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट यही है कि भाई 1 कॉपी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूर उसकी बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की इस वीडियो में। और हाँ, आप भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि कौन सी चीज़ लेके जानी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। बाकी बार बार यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम क्या लेके जाए क्या ना लेके जाए। तो देखो जहाँ तक अनुमान है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई सारे ये कह रहे थे कि मैम क्या पता सोसाइटी में मतलब कुछ दिन बाद की डेट दे दी जाए, तो फिर कुछ दिन तक क्या करेंगे। तो ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है भाई इतनी दूर से आ रहे हैं तो इतने दिन का अरेंजमेंट कहाँ करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक उसी टाइम, यानी कि 1 या 2 दिन के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई डेट ऐसी देंगे कि आप जाके तुरंत, क्योंकि इतने पास तो होगा नहीं, क्योंकि सोसाइटी में और उसमें और कई सारे स्कूलों में तो इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया गया है ताकि आप स्कूल्स के अंदर ही जो है अपनी मतलब सोसाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में ही आप क्या करवा सको, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सको, ठीक है। तो वो आपके पास मैसेज मिल जाएगा कि भाई आपको सोसाइटी में जाना है या फिर स्कूल में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वो आपके जो भी आपकी मेल आएगी उसके ऊपर वो वेन्यू लिखा हुआ होगा, तो उसमें जो है कम से कम 10 या 15 दिन का टाइम पीरियड देते हैं। वो आप या तो तुरंत करवा सकते हो, यानी कि 1-2 दिन के बाद, जितना भी आपको टाइम लगता है वहाँ से वहाँ तक जाने में, या फिर अगर आपने पूरा अपना अरेंजमेंट करवा रखा है तो तभी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो। और देखो सभी को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना है कि भाई जितना हो सके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे, सीधी सी बात है, जितना वेट कर रहे थे भाई उसी दिन से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी है कि अगर तुरंत ज्वाइनिंग को कहा जाए तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। तो इतना सामान तो आप ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा कि आपको ये ना हो कि भाई मुझे वापस जाना पड़ेगा और फिर दोबारा से आके मैं ज्वाइनिंग करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सीनियर सिटी वगैरह का भी फ़र्क हो जाता है, जो कि फिर आपको बाद में जब आपकी प्रमोशन वगैरह होती है तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, भाई इतने दिन से वेट कर रहे थे तो उतना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। और जिनका ज़्यादा दूर है भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार नहीं जाना आपको। एक बार आप जाने के बाद अगर आपको अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट मिला तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप एडजस्ट करने में कितना टाइम लगाते हो, क्योंकि एडजस्टमेंट तो देखो करनी होगी। कहीं पर भी अगर हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है। और भाई गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो देखो
इतना तो आपको एडजस्टमेंट करना ही होगा। जब बच्चे वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, बच्चे भी तो वहाँ पे रह रहे हैं, वो तो हमसे छोटे हैं, जब वही एडजस्ट कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव होप्स के साथ और अच्छी सोच के साथ अगर आप जाओगे तो सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर आपके माइंड में पहले ही इतनी नेगेटिविटी चली गई है तो फिर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं। इसीलिए पॉजिटिव मूड के साथ चलिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही होता है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपके कोई भी विचार है, कोई भी आपके सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अगेन।